हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ, ठीक है। और मैथ में जो है वो आपका चैप्टर 2 है, ठीक है, बहुपद। उसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। इसके इससे पीछे वाले जो क्लास था उसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 1 देखे थे, जिसमें लगभग 170 करीब क्वेश्चन था। उसको हम लोग देख लिए थे और आज देखेंगे 2। तो इसमें चैप्टर 2 में आप जब भी आप बैठे मतलब क्लास करने, तो बुक लेके बैठे, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है। क्वेश्चन 1 में x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात है। देखेंगे जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन है और घात पूछे, तो हम लोग को जो है पूरा को गुना करेंगे तो उतना हमारे पास समय नहीं रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलेंगे। तो सीधा देखेंगे, इस पहलुका पकड़ेंगे, पहलुका के मुंह और दूसरा मुंह। तो देखिए 3, यहाँ भी x के पावर 3 और यहाँ भी x के पावर 2 का है कि सबसे बेसी इसमें पावर 3, तो सबसे बेसी वाला पकड़ लिए। इस वाला में सबसे बेसी पावर 2, इसको पकड़ लिए। और जब आपको पता है कि गुना में पावर जुड़ जाता है, इसीलिए हो जाएगा x के पावर 5, यानी घात पूछेगा तो कितना कहिएगा 5। घात कितना कहेंगे 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। मैं समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो सबसे जो एक इंटू में यह है और एक इंटू में यह है, तो ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे x के पावर 3 इसमें सबसे बेसी पावर 3, x के पावर 3 इसको उठा लिए, और इसमें सबसे बेसी x के पावर 2 इसको उठा लिए। दोनों को ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। आपको भी पता है कि जब भी गुना करते हैं तो गुना में पावर जुड़ जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको पता है कि बहुपद के लिए हम बताए थे कि चर मान जो होता है, चर मान यानी एक्स वाई जेड वाला चर मान जो होता है, उसका मान जो है न तो ऋणात्मक होना चाहिए और न तो क्या होता है भिन्नात्मक होना चाहिए। यानी बटा वाला नहीं होना चाहिए और न ही एक्स का जो पावर है, चर मतलब चर का जो पावर, चर का जो घात है, वह क्या होना चाहिए ऋणात्मक, ठीक है। तो आप सीधे ऑप्शन नंबर अगर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में भी आप देखेंगे तो ए में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माने चर जो है, चर का घात 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, उसमें भी चर का 2x स्क्वायर प्लस 7x है, इसमें भी नहीं है। सी में 1/2x स्क्वायर है और 1/2x है प्लस 4 है। कहने का मतलब है कि कहीं भी चर बटा वाला है, लेकिन चर मान बटा में नहीं है, चर मान का घात जो है बटा में नहीं है, भिन्न में नहीं है और नहीं ऋण में है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी लिखा है x प्लस 4/x, यानी कहने का मतलब है कि चर जो है, ये चर आपका क्या है बटा में चल गया। चर एक्स वाई जेड को बोलते हैं और चर बटा में चल गया, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि वही बात है कि निम्नलिखित में से बहुपद का घात कौन है। तो बहुपद का घात ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है कि x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस 7 इंटू में एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस 4 में घात क्या होगा। तो आपको बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में देखेंगे सबसे बेसी पावर इसका है तो इसको उठा लेंगे एक्स के पावर 5 गुने, इसमें सबसे बेसी पावर 4 है, इसको उठा लेंगे 4। आपको बताए हैं कि गुना में पावर जुड़ जाता है, 5 4 कितना होगा 9, यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 में बहुपद का घात हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वही बात है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो आप देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है,
ऑप्शन नंबर एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए का ई तो ठीक है, लेकिन ई क्या चल गया बटा में, तो ई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका लिखा है x/3/x, यो नहीं होगा, क्या कि बटा में चल गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी काहे नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 रूट एक्स प्लस 3, तो यह भी नहीं होगा। का है कि यह जो है रूट में है। अब कहिएगा कि आप कहाँ लिखवाए थे रूट में, तो अब रूट हटाएंगे तो रूट अगर यहाँ पे रूट एक्स है तो इसको एक्स के पावर 1/2 हम कह सकते हैं, मतलब बात क्या है, बराबर है। तो फिर रूट वाला अब ध्यान रखिए, रूट वाला भी नहीं होना चाहिए, और नहीं समझेंगे कि अगर रूट है यानी 1/2 पावर है। जो कि आपको बताए हैं कि चर का जो घात होगा वह न तो ऋणात्मक होना चाहिए और न ही भिन्नात्मक। तो भिन्नात्मक हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए यह भी नहीं होगा। तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर बच गया डी, वही होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, वही एक निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के, एक मिनट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि किस बोला है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है, 3 एवं -10 है। तो इसके लिए जो है पहले ऑप्शन नंबर एक जो है वही चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर वही चेक कर लेते हैं कि कौन आपका जो है बहुपद होगा। तो अब इसको बनाएंगे ऑप्शन से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30। देखिए अभी पहला पहला आप बना रहे, इसीलिए आपको कहेंगे सर हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे। चारों ऑप्शन चेक करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट बहुत हो गया चारों ऑप्शन चेक करने में। अभी नया नया इसी थोड़ा टफ बुझाएगा, धीरे धीरे जब 1-2 बार कर लेंगे तो आपको कहीं से भी टफ नहीं बुझाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि ई आपका क्या लिखा, अब हमारे पास रह गया ई गुणनखंड बनाने वाला। तो गुणनखंड बनाने के लिए अगर 1 नंबर पूछेगा तो अगर उस टाइप से हम गुणनखंड बनाएंगे तो हो गया। उतना फुर्सत है किसके पास, अगर ऑब्जेक्टिव में टाइम कम देता है ना, अगर ऑब्जेक्टिव में हम अगर पूरा सॉल्व करने लगे तो फिर कहीं ना कहीं मामला फंस जाएगा। तो इसको हम लोग पहले चुपचाप तोड़ते हैं कि यहाँ पे आपका है क्या, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे 7 है, आप लिख सकते हैं। और इसको कहने का मतलब यही ना होता है कि इसको ऐसा तुरेंगे कि जोड़ला या घटा कर तो 7 आएगा, प्लस गुना कहला पर आपका 30 आवे। तो हम लिख सकते हैं कि 10x और प्लस में क्या लिख सकते हैं 3, 10 और 3 देखेंगे तो 10 और 3 देखेंगे, 10 और 3 तो गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 माइनस में पूरा, और यहाँ पे 10 धन 3 कट जाए 7 बचेगा। अब ध्यान देंगे, अब हो गया, आपका दिमाग नहीं लगाना। अब देखेंगे कि पहले वाला जो है इसके गुना में कुछ अगर है तो भाग लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इसके गुना में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 से भाग लगाने से कोई बेनिफिट है क्या, तो बोलिएगा नहीं है। तो अब ध्यान देंगे, इतना कहला के बाद में जब इतना हम कर लेते हैं उसके बाद आपका एक गो काम है, खाली साइन पलट देना है। अगर ये +10 है तो आंसर में -10 होगा, और ये -3 है तो आंसर में +3 होगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है, तो ऑप्शन नंबर 1 के तो हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है निम्नलिखित में से यही बात है कि बहुपद, ध्यान दीजिएगा। अगला लिखा है 2x² -2x² -4x -4x, और कहा गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 2x² -4x -6
-6 के शून्यक है। तो इसमें आपसे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप करें तो इसको शुरू गुणे लास्ट कर लें, ठीक है, और लास्ट कर लें तो बताइए अगर शुरू गुणे लास्ट करके चले तो आपको पता है कि शुरू गुणे लास्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब इस 4 को ऐसा तुरे कि गुना कैला पर तो हमको जोड़ घटाव कैला पर तो 4 पूरे, लेकिन गुना कैला पर कितना होना चाहिए, तो आप कहिएगा 12। तो गुना करेंगे आसानी से हम कह सकते हैं कि -6 और +2, -6 और +2 देखेंगे तो 6 कट जा 2 धन 4 आपका आया, कहिएगा जी आ गया 4। अगर गुना करेंगे 6 दूना 12 आया तो आ गया। अब क्या करना है, बताए थे कि एक्स स्क्वायर के जो गुना में होगा उसी से भाग लगा देना है, उसी से भाग लगा देना है। भाग लगाएंगे तो -3 और ई 1 आ गया। आपको बताए हैं कि केवल काम इतने करना है कि इसका जो साइन है उसको पलट देना है। अगर ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 कॉमा -1 कहाँ है, 3 कॉमा -1 या -1 कॉमा 3, बतवा वही है, या तो पहले ई हो सकता है, पहले इसमें कोई डाउट, वही दोनों बात एक के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि जी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यह क्या कह रहा है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, यह क्या कह रहा है समझने का प्रयास करते हैं। अगर बारीकी से समझा जाए तो कहीं से क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर 1 जो था उससे बहुत हल्का है क्वेश्चन। कुछ 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से किसके शून्य 2 कॉमा -2 है, तो इसमें भी हम ऑप्शन मेथड चलेंगे। तो आपका ऑप्शन मेथड ए है। ध्यान दीजिएगा कि आपको एक बात तो पता होगा कि अगर रूट चढ़ाते हैं रूट तो प्लस माइनस लगा के चढ़ाते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 7 में देखिए, ऑप्शन नंबर ए को हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्टेड चलना है बी को। कारण है कि यह आपका माइनस में है, माइनस में आपको बताए थे कि माइनस में होता है बराबर में 0 करेंगे और एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। और जब भी अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाते हैं, और रूट चढ़ाने का मतलब आपको बताए थे कि प्लस माइनस लगाते हैं। तो आराम से देखेंगे +2 -2 या -2 +2 बतवा बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 चेक काहे नहीं किए हैं, काहे कि अगर ये प्लस था इन्हें आके माइनस में होता है, फिर माइनस पर रूट लगा फिर परेशानी हो जाता है, और माइनस में रूट लगाने के बाद में यह संख्या होता है इंटीजर, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए माइनस वाला का मतलब नहीं है, माइनस था इन्हें भेजे प्लस था, ठीक है। प्लस कर जब भी देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन यही सेम प्रोसेस चलेंगे, माइनस वाला खोजेंगे बराबर इन्हें करेंगे प्लस आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोला है, वही बात है क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट कीजिए। 8 आपको हम इधर समझाएंगे, उधर उधर समझाने में थोड़ा हमको लग रहा है कि समस्या हो पाएगा स्पेस की वजह से। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है समझते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसे हम इस चैप्टर में जो है ना एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। आप देखते कहिएगा जी एकदम, इसमें वहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर -11x -42 का शून्य, ठीक है, -x स्क्वायर -11x और -42 का शून्यक होगा, क्या होगा। तो कोई दिमाग लगाने से विशेष बेनिफिट है नहीं, एकदम आराम से समझेंगे। आपको सीधे इसको ऐसा ही कर लेना है। अब देखिए अगर थोड़ा सा नहीं आपको माइंड खटाना पड़ेगा कि अगर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है,
अगर हम दू गो माइनस एक के जगह लिए, अगर यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ यहाँ दोनों बगल अगर हम थोड़ा देर के लिए माइनस रखें तो आपको तो पता है कि जैसे ही हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, तो आप कहिएगा प्लस। तो एक बात इससे हम एक निष्कर्ष पर चले गए कि जब भी होगा यहाँ पर तो एक प्लस एक माइनस, कारण कि हमको यहाँ चाहिए माइनस में, और जैसे ही गुना करेंगे वह भी माइनस में चाहिए। अगर प्लस में चाहिए होता तो हम दोनों पर माइनस माइनस रख के देखते, माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको लिख दे कि -14, ध्यान दीजिएगा -14, और यहाँ पे अगर +3 लिखे, +3, तो ध्यान से देखेंगे कि अगर 14 तिया 42 प्लस माइनस प्लस माइनस, और 11 कर्जा है, यहाँ पे 14 को कर्जा हो गया, 3 को धन, 11 को बचेगा। एक से गोली मारी ना कोनो, हम यहाँ पे सब्जेक्टिव थोड़े सॉल्व कर रहे हैं, समझ में, हमको तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब बस अब इसके गुना में कुछ है क्या, तो भैया नहीं, तो बात खत्म है। अब क्या बोल रहे हैं आपको, केवल आपको साइन चेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जिसमें होगा प्लस में 14 माइनस में 3, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए -3, 14 है, बतवा वही ना, -3, 14 चाहे 14, -3, बात एक है। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। 9 आपका क्या बोला है, निम्नलिखित में से, बस सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुपद के शून्यक 2 एवं 10 है, 2 एवं 10 है, तो शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे इसको, तो इसको जो है, इसको बनाने का 2 तरीका है। तो पहले हम लोग आसानी समझते हैं कि दिया क्या है आपका, इसमें शून्यक 2 गो, इसके 2 शून्यक, एक शून्यक -2 है और दूसरा जो शून्यक है वह 10 है, दूसरा शून्यक 10 है। तो आपको पता है कि अगर बहुपद का 2 गो शून्यक होता है तो उसको हम बोलते हैं कि सर एगो अल्फा है और एगो क्या है, आप कहिएगा बीटा है। अगर हम ध्यान से समझे, अगर पूछे कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो आप कह सकते हैं कि सर +10 है -2 है, तो आराम से +8 कह सकते हैं। अगर अल्फा इंटू बीटा के मान पूछे तो आप कहिएगा 10 दूना -20, कोई दिक्कत। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, और अगर द्विघात समीकरण फिर हमें पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बाकी बात खत्म, इतने से समझना है, जीरो फिर बात खत्म। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो कहिएगा 8, और यहाँ पे x, आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान, तो कहिएगा 20, प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, आपको भी पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहिएगा माइनस। तो आप चेक कीजिए कि आपका यह जो है ऑप्शन नंबर कै में है, ऑप्शन नंबर जय में होगा, आपका वही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सेम है, 9 नंबर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा इधर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ध्यान से समझेंगे कि यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के -1, के -1 इंटू x² प्लस के एक्स और +1 का एक शून्यक दे रखा है, एक शून्यक, आप देखिए बुक, एक शून्यक दे रखा है आपका क्या है -4, तो एक शून्यक -4 दे रखा है। तो हमको अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सीधे समझेंगे कि इसमें एगो एक साल है और एगो शून्यक दिया है, तो जे शून्यक देगा वही उसी को हम x के मान रख के चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, पहले गुना कर लेते हैं, k को x² से गुना करेंगे तो k(x²), या चुपचाप डायरेक्ट मार लेते हैं k -1 x²,
x की जगह पर आपको क्या पुट करना है, -4 प्लस k इंटू -4 प्लस 1 बराबर में 0 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, 0। ध्यान से समझेंगे तो आप इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं 16 के का है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और माइनस माइनस गुने माइनस कितना होता है, आप कहिएगा सर प्लस होता है, तो प्लस प्लस 16 को के से गुना करेंगे +16 और +16 को -1 से गुना करेंगे -16। अब यहाँ पर ध्यान देंगे -4 को के से गुना करेंगे -4 के +1 बराबर 0। आप कह सकते हैं कि 16 में से घटेगा 4 तो आपका आएगा 12 के और 15 और प्लस 16 माइनस +1 तो हम कह सकते हैं -15 इज इक्वल टू 0। अगर आपसे के का मान भी डायरेक्ट है तो आप कहिएगा कि ये आपका माइनस में था बराबर के एन आया तो प्लस में, ये आपका गुना में था एन आया तो भाग में, काटेंगे तो 5/4 3 से काटे हैं 3 बजे 15 3 चौका 12, तो ऑप्शन नंबर 5/4 देखिए ऑप्शन नंबर क्या में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 आपका बोला है वही बात है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा शून्यकों का योगफल हम पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है 3 एवं अल्फा इंटू बीटा, आगे बोला है शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है, -2 है यानी गुना, जब भी योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, जब भी गुणनफल कहेगा तो अल्फा माइनस बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा कहेंगे। आपको पता है यही फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इन माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे गलती बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलेंगे एक्स स्क्वायर को कोई छुटा नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल के बैठे हैं 3x और अल्फा इंटू बीटा सीधे हम लिख रहे हैं -2। काहे लिखे -2, अगर हम यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ प्लस और यहाँ पे लिखेंगे -2 तो प्लस माइनस माइनस ही ना होगा, तो इतना बात तो आप समझदार हो रहिएगा। इसलिए डायरेक्ट क्या मारे हैं, एक्स स्क्वायर -3x-2, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस अगर 2 भरते तो प्लस माइनस फिर इसको माइनस वही जाना है। अब 11 नंबर आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है। 11 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x-2, एक्स स्क्वायर -3x-2 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 के है। 11 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर। बोला है यदि क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे 12 नंबर क्या बोला है। 12 नंबर आपका बोला है कि सी एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं। यानी इसके दूगो सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के दूगो शून्यक है, एगो अल्फा एगो बीटा, तो बोला है कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है, हम बराबर पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए कहने का मतलब सी बाई ए है। अगर सी का मान पूछे इसके गुना में कुछ नहीं यानी बी तो रहेगा आपका, और अगर ए का मान पूछे एक्स स्क्वायर के गुना में जो होता है इसको सी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के गुना में जो कुछ भी होता है वह आपका ए होता है और एक्स के गुना में जो होता है वह बी होता है, बाकी बाद में सी होता है, तो सी में पूरा बी होगा। और यहाँ पे गुना में नहीं देखना है, यहाँ पर गुना से मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर गुना में रहेगा तो ए कहलाएगा, एक्स के गुना में रहेगा तो बी कहलाएगा, कुछों के गुना में नहीं रहेगा, जो रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो सी का मान बी होगा और ए का मान सी होगा, इसीलिए बी बटा सी 12 नंबर क्वेश्चन बी बटा सी ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप समझ लेंगे, किसी को परेशानी होगा समझेगा, एक सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी है। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के जो भी गुना में रहेगा वो आपका ए कहलाएगा,
x के गुना में जो भी होगा वह b कहलाएगा, बाकी बात c कहलाएगा। c की जगह पर b है, हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, तो c और a की जगह पर b की जगह पर c बटा a, c तो e और a तो a। क्लियर। 12 नंबर हो गया आपका। अब समझते हैं 13 नंबर। क्या समझेंगे? 13 नंबर समझेंगे। देखिए चैप्टर जो यह चैप्टर जो बहुत इजी है, अगर समझते रहेंगे तो आपको जो है एक ही तरह का बहुत क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर। 13 नंबर वही क्वेश्चन है, बोला है कि टी एक्स स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 10 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ते हैं तो कहिएगा सर माइनस बी बाई ए होता है। आपको पता है कि टी स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर रहे या क्यू स्क्वायर रहे या पी स्क्वायर रहे, ओकरा स्क्वायर वाला के गुना में जो भी होगा वह आपका ए होगा। बिना स्क्वायर वाला के गुना में जो भी होगा वो आपका बी होगा। तो ये आपका बी के जगह पर आएगा तो -7 और ए के जगह पर आएगा 1, यानी कुल मिला के अगर बात कहें तो सीधा सीधी बात हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा -7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलते हैं सॉरी अब चलते हैं 14 नंबर। यही क्वेश्चन बोला है आपका कि यदि पी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 8 है और इसके शून्य अल्फा इंटू बीटा है, तो हमको ज्ञात क्या करना है? 4/9 अल्फा प्लस बीटा। इसमें विशेष सोचना नहीं है आपको। आपको पता है हम डायरेक्ट मार रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी बाई ए। तो बी अगर बी के बात करें तो माइनस तो पहले से है -9, लेकिन हम पढ़े हैं माइनस बी, तो इसीलिए माइनस और फिर यहाँ -9 बटा में एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। देखेंगे 4/9 गुने माइनस माइनस प्लस काट देंगे, सीधे आपका आंसर का आ जाएगा, तो 4 आएगा, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ 14 हो गया। आप समझते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या है? एक्स स्क्वायर -3x -4 के शून्यकों का गुणनफल, यानी जैसे ही शून्यकों का गुणनफल के बात आएगा तो हम लोग एक के वो दिमाग में बैठाना है कि शून्यकों का गुणनफल यानी कहें तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कहें तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए होता है। अगर सी की बात करें तो -4 और ए का बात करें तो 1 होगा, काहे कि एक्स स्क्वायर गुना में कुछ नहीं है, 1 है, तो कुल मिला के चलेंगे तो आपका जो आंसर है -4 आएगा, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन में आपका -4 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। सॉरी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है आपका? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 था कि 15 था? वो 15 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कितना समझना है? 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर समझेंगे और ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वह क्या कर रहा है, वही बतवा है कि यदि 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर -x -4 है, तो -4 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो आपको ज्ञात क्या करना है? तो 3 इंटू अल्फा बीटा, 3 मायने कह सकते हैं 3 गुने अल्फा इंटू बीटा। तो हमको पता है कि 3 गुने और अल्फा इंटू बीटा, तो आप कहिएगा सर सी बाई ए, तो -4, ए का मान 3 कहेंगे, काहे कि सी यहाँ है, ए यहाँ होगा, 3 से 3 काट देंगे तो हम लोग चले आंसर तो कहे आज आराम से कि -4 होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो -4 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, वही बात है कि यदि के एक्स स्क्वायर क्या है, यदि के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर सॉरी के एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य को दो हो तो के का मान निकाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका शून्य क्या दिया है, दो, तो जहां जहां आपको x दिखाई देवे वहां पर दो रख के समझ लीजिए, बराबर में क्या लगा देंगे, 0। अब ध्यान से देखेंगे तो आप कह सकते हैं यह आपका 4 के होगा, कैसे, 2 का स्क्वायर 4 और के को गुना करेंगे तो 4 के, प्लस में आपका 3 दूनी 6 प्लस में के बराबर 0। ध्यान से देखेंगे तो 4 आ 1 5 के, ये प्लस का 6 एने आके माइनस का 6, अगर के का मान पूछेंगे तो -6 गुना का एने आके भाग का, तो आपका जो है के बराबर क्या आ जाएगा, -6/5, -6/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब फिर इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। चलिए अब 17 तक तो हो गया, अब आगे समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि पी एक्स, ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य दो हो तो निम्नलिखित में से गुणनखंड क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अगर शून्य आपका दे रखा होगा प्लस में तो गुणनखंड माइनस में, और अगर गुणनखंड माइनस में होगा तो शून्य प्लस में, इसीलिए आपका गुणनखंड अगर आपका क्या बोला है कि एक शून्य प्लस दो है तो सोचे समझेंगे गुणनखंड जो आपका हो जाएगा x-2 होगा, बस कुछ नहीं, x-2, अगर +3 तो x-3, अगर -3 तो x+3, ठीक है, बस 18। मतलब ध्यान रखना है कि शून्य जो, जैसे देखिए अगर यहाँ पे x-4 है, यानी ये आपका शून्य नहीं, ये आपका गुणनखंड है, शून्य करने के लिए बराबर में क्या लगाते हैं, 0, तो x का मान क्या आ गया, ये हो गया शून्य, यानी शून्य से गुणनखंड आने के लिए माइनस, और गुणनखंड से मतलब कि ये क्या बोलते हैं, जब भी शून्य दिया रहे गुणनखंड पूछे तो यो साइन चेंज, अगर गुणनखंड दिया रहे शून्य पूछे तो यो साइन चेंज। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वही बात है आपका कि यदि पी एक्स का एक गुणनखंड -4 है, बताइए गुणनखंड है -4, गुणनखंड है, ये गुणज है भैया, क्या बोला है, हाँ एक शून्य -4 है, तो आप क्या कहेंगे गुणनखंड के बारे में, तो आप कहेंगे x+4, जो कि अभी आपको सिखाए क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 हो गया, 19 हो गया, 20 समझते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या, आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद में 2 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, यदि 6x² क्या बोला है, 6x² -11x +3 क्या है, 6x² माइनस कहाँ गया, 6x² 6x² -11x +3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता है कि शून्य का योग क्या होता है, आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a, -b
यानी 11 हो जाएगा माइनस बी। अब पहले से ई माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और ए का मान 6 तो 11/6। बात समझ रहे ना कैसे की माइनस बी तो फार्मूला का है, माइनस एगो लगेगा और 11 में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वही बात है कि यदि एक गुणनखंड यदि पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो शून्य क्या होगा। तो आपको सीधे कहें मारिएगा -1। यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें गुणनखंड दिया है, शून्य पूछा, सीधे -1। अगर ये -1 का गुणनखंड पूछेगा x प्लस 1। क्लियर। काहे कि इसको जीरो लगा के चलते हैं, अगर ध्यान समझेंगे तो ऐसे चला जाता है, यानी x का मान -1। तो इतना दिमाग थोड़ा लगाना है, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, ध्यान थोड़ा कैसे बना रहे हैं। चलिए हमका 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रखा आपका कि यदि अल्फा इंटू बी अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो प्लस 5 के शून्य हो तो प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताए। बताइए, नहीं कुछ पूछने वाला क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा आप क्या कहिएगा सर, माइनस बी बाई ए तो होता है, तो माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस का है कि फार्मूला का माइनस है, जरूर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और बी हो गया और ए के गुना में एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ दिखाई दे रहा है तो कहिएगा नहीं, नहीं दिखाई देगा, यानी कहने का मतलब हम कहेंगे क्या है तो एक है, तो 3/1 यानी 3। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अब चलते हैं 24 नंबर क्या बोला है कि यदि वही बात है कि 3x स्क्वायर 2x माइनस क्या दिया है 2x स्क्वायर -3x और -5 का एक गुणनखंड एक शून्य होगा। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, या तो ऑप्शन मेथड चल सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझेंगे तो आप कहिएगा कि ऐसा फिर पहले ये सिखा के फिर ऑप्शन मेथड भी आपको सिखाते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूना 10, अब यहाँ पे है 3 तो हम कहेंगे कि लिखिए ना, एगो हम लिख लेते हैं कि यहाँ -3 है तो एगो लिखते हैं -5 और एगो लिखते हैं +2, कह सकते हैं। कहिएगा जी 5 दूना 10 माइनस में आया, कहेंगे 5 दूना 10 हो गया, और प्लस -5 +2 ये आपका आ जाएगा -3। अब सिखाए हैं कि आप दोनों के बटा में इसके जो होता है इसके एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है ओकरा से दोनों में भाग दीजिए। अगर भाग देंगे तो एक आएगा, यह 5/2 आएगा। आपको सिखाए थे कि साइन हमको चेंज करना है, यानी प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो या तो ऑप्शन में ई होगा नहीं तो ई होगा, तो आपको ऑप्शन में ई है तो यह हो जाएगा। क्लियर। अब समझते हैं इसी को, ये आप एक बार समझिए इसको ऑप्शन मेथड से कैसे बनाते हैं। तो आपको एकाएक ही या तो सबसे हल्का ई है, अगर इसमें दिमाग काम ना करे तो ऑप्शन मेथड से आसानी से चल सकते हैं। आप समझिएगा कि दिया क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1, तो एक जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा तहाँ तहाँ 1 मारेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 तो 2 कम 2 -3 -5 कहीं जीरो नहीं होगा। अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में -1 है, क्या है
-1 है, तो इसमें हम चलेंगे तो कहिएगा कि यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। काहे 2 आएगा? तो कहेंगे कि सर ये -x के जगह -1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आएगा। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं 3 का है कि भाई x के जगह पर हमको क्या रखना है -1, तो -1 गुने -3 माइनस माइनस प्लस और 3 गुने 1 3। अब ध्यान देंगे तो यह आपका जो हो जाएगा और यहाँ -5, तो 3 और 2 कितना हो गया 3 2 5 में से घटेगा 5 तो क्या आ गया 0, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम मार लेते। तो आप ऑप्शन में बनाइए और नहीं तो ऐसे बनाइए, आपके ऊपर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 ये आप समझे कि नहीं? एक बार समझिए कैसे बताएं इसको। वैलुक्का था कैंसिल था। दूसरा था कि x के जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1 होगा, +1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा। यहाँ पर आपका 3 -3 है, x के जगह पर रखेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस और 3 गुने 1 3। अभी 3 2 5 5 धन 5 कर दिया 0, अगर ये 0 आ गया वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपका वही है कि यदि शून्यक 5 एवं 3 है द्विघात समीकरण होगा। कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे लिखना है क्या है शून्यक एगो दिया है क्या, एगो दिया है 5 और एगो दिया है 3, यानी कि एगो शून्यक 5 है एगो शून्यक 3 है। तो हम कहेंगे कि लिखवा बउआ अल्फा प्लस बीटा के मान, तो आप भी कहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है ना। जब 2 शून्य के दिया है तो एगो अल्फा एगो क्या है बीटा है। तो 5 और 3 -3 को जोड़ेंगे तो आप आराम से कहिएगा +2, काहे कि 5 का जब 3 धन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अल्फा इंटू बीटा, तो आप भी कह सकते हैं कि 5 तिहाई -15 रहेगा जी। अब फार्मूला हम लोग पढ़े हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 है तो 2x होगा। ओकरा बाद में पढ़े हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा इंटू बीटा है क्या माइनस में, इसीलिए -15 बराबर 0। आपका जो भी ऑप्शन होगा वही 25 बराबर में 0 नहीं दिया है छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर -2x -1 देखिए ना क्या में है 25 का ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 25 हो गया। अब चलते हैं 26 नंबर, क्या समझते हैं हमको 26 नंबर। तो 26 नंबर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि पी एक्स बराबर जी एक्स, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है, यानी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। आपको बताए हैं कि भाग में पावर घट जाता है, इसीलिए 6 में से घटेगा 2 तो आप कहिएगा 4 लिखिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर पावर अगर सीधे ये घात नहीं कहता तो कुछ और सोचते, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़िए बोला है क्या बोला है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स है, जिसमें आपको जो है पी एक्स का घात 6 है, पी एक्स का घात 6 जी एक्स का घात 2, ये जी पी को छोड़ दे एक्स के पावर 6 एक्स के पावर 2 पावर में घटा देंगे, पावर भाग में है तो घट जाएगा, गुना में है तो जोड़ देते। क्लियर हो गया होगा। 27 नंबर समझते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आप कमेंट कीजिए, आपको दोबारा उस क्वेश्चन को समझाया जाएगा पूरा बारीकी से विस्तार से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है, समझते 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि वही बात है वाई स्क्वायर क्या है वाई स्क्वायर -6y
वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा। आपको बताए थे कि बहुपद का घात वह होता है जो कि चर का सबसे बड़ा घात। तो अब ध्यान दीजिएगा, चर में एगो y है ये और यहाँ भी y है। यहाँ तक पावर में कुछ नहीं, यानी 1 होगा, लेकिन यहाँ 2 होगा, इसीलिए 27 नंबर क्या हो जाएगा, 2। बहुपद का घात 2। अब चलते 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, बोला है कि वही बात है 5x² क्या है 5 वाई स्क्वायर 5y² 5y² -14y -14y 5y² -14y +8 के शून्यकों का योग होगा। आपको पता है कि शून्यकों का योग कहें तो अल्फा प्लस बीटा के मान पूछे -b/a -b कहें तो आप कहिएगा सर माइनस माइनस प्लस 14 होगा और a का मान 5। तो अब देखिए कि 14/5 के में है, आपका वही आंसर हो जाएगा 14/5। क्या होगा, तो 14/5। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 14/5 कैसे किए हैं, आप लोगों को तो अब समझ में बढ़िया से आता होगा ये सब क्वेश्चन। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 29 नंबर की x² -11 के शून्य, इस टाइप का क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको बताए हैं कि जब भी ऐसे मूल्य और शून्य पूछे तो आपको क्या रखना है, बराबर में रखना है 0। अब क्या करेंगे, माइनस से ले आके प्लस। आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चाहते हैं, रूट, लेकिन प्लस माइनस लगा के तो x का हो जाएगा +√11 -√11। या तो पहले ई हो सकता है या पहले ई हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन वही बोला है कि y²। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला समझिएगा बढ़िया से। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है y², क्या बोला, y² +3y +2 y² +3y +2 के शून्यकों का योग होगा। आपको पता है शून्यकों का योग डायरेक्ट मार दे, -b/a सीधे आपका हो जाएगा -3। का है -3 इसीलिए होगा काहे कि -b/a -b तो -3 और a के जगह पर 1 आता था, बात बराबर है ना, इसलिए हो गया क्लियर। तो इस तक नोट कीजिए, फिर हम लोग जो है आगे चलते हैं। चलिए 30 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर समझते हैं 31। 31 नंबर क्या बोला है, ध्यान समझेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, 31 नंबर क्वेश्चन की y² क्या है, y² इंटू 1/y प्लस में 3 इसी को सॉल्व करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे इसमें इससे गुना मारेंगे तो y² इंटू 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3y और बटा में y है तो y रहेगा। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा 1 + 3y बटा में क्या है, y है। अभी जान रहे हैं कि यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, तो एगो से एगो कट जाएगा, बचेगा आपका y इंटू 1 + 3y। आपका यही हो जाएगा आंसर। या गुना कर सकते हैं तो y + 3y का स्क्वायर, y को 1 से गुना करेंगे y और 3y से गुना करेंगे 3y²। आपका ये हो गया 31। अब चलते हैं 32। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है।
तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। शून्यकों का योग -4, तो अल्फा प्लस बीटा -4, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल -5। बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है -5। कहने का मतलब शून्यकों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू बीटा। अब आप लोग अच्छा तरीके से आपको फॉर्मूला पता है कि क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -4 यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस +4, एक्स रह जाएगा अल्फा इंटू बीटा तो -5। यही आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 आपका 32 का आंसर होगा। ये जो रहे ऑप्शन नंबर देखिए और मान लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, सॉरी हाँ 33 से बोला है कि 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, कोई भी दुगो संख्या दे, कोई भी दुगो अगर कोई भी दुगो शून्यक दे और पूछेगा उससे बहुपद कितना बनेगा, तो आपको सीधे याद रखना है कोई भी दुगो शून्यक से बहुपद जो है अनगिनत बनेगा। क्या बनेगा? अनगिनत। कोई भी दुगो शून्यक दे और पूछे कि इससे बहुपद की संख्या, सीधे अनगिनत। क्या मानेंगे? सीधे अनगिनत। कोई भी दुगो बहुपद से, कोई भी दुगो शून्य अनगिनत, कोई भी दुगो शून्यक से बहुपद अनगिनत। हो गया आपका 33 हो गया। अब चलते हैं 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यक 6 है। बस ये क्वेश्चन पढ़े हैं पहले, इससे एक्स स्क्वायर क्या पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर क्या नंबर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योगफल 6 है। यानी यहाँ आपका ये दिया है और बोला है कि शून्यकों का योगफल, यानी आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 6। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कहिएगा सर -b/a, तो -b यानी माइनस, यहाँ पर b की जगह पर के होगा। क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुना में जो है वो एक होता है, ए होता है, और बी एक्स के गुना में जो है बी होता है। तो हमको पता है -b, लेकिन एगो माइनस का फॉर्मूला का बी है और एगो इसका बी है, तो माइनस माइनस प्लस, और इसके गुना में कुछ नहीं है तो एक लगाए न लगाए का फर्क पड़ता है। तो सीधे हो गया के का मान सीधे का हो जाएगा, के का मान 6, बात खत्म। -b/a तो हो तो गया, दिमाग कहाँ लगाना था। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 है। आपको पता दिया है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा तो 6 है। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो -b/a होता है। तो b की जगह पर के आएगा, माइनस फार्मूला का एगो और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और बटा में ए होता है। तो ए के गुना में यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना में कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो एक लगाए न लगाए का फर्क पड़ता है। होगी बात खत्म। अब चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आप समझेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वही बात है, 4x स्क्वायर क्या है, 4x स्क्वायर -4x +1 के मूलों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बतवा इक्के न है। आपको पता है कि शून्यकों का गुणनफल c/a, आप कहेंगे c का मान 1, a का मान 4, सीधे आंसर 1/4। खतना बनाएगा आदमी, सी और ए हो गया। सब तो क्वेश्चन देखते ही याद होगा मुंह पर सीधे। 35 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 35 हो गया, 36 चलते हैं। 36 क्या बोला है, यदि द्विघात बहुपद x, सब में वही है, यदि द्विघात बहुपद x px बराबर x स्क्वायर -x क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए, तो इसके गुना में कुछ नहीं है यानी एक होगा माइनस बी, और बी के जगह पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ए के जगह एक आप क्रिया बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ एक है, गुना में कुछ नहीं, एक है तो एक, और एगो ई तो हो गया आपका ई वाला माइनस है, और फार्मूला का एगो माइनस, और एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं यानी एक है तो एक, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/1 यानी एक। सीधे आप कह सकते हैं 36 का आंसर एक। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या। तो रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3, द्वैघात बहुपद शून्य। अब 38 चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है समझेंगे बढ़िया से। 38 नंबर क्वेश्चन वही बात है कि एक्स स्क्वायर यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य के ए बी हो, ए कॉमा बी हो तो ए बी पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं। ए बी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा, तो कहिएगा सी बाई ए पढ़े हैं। बताइए सी का मान 5, छोड़ दिए देने पर 5 आंसर का है कि सी का मान तो 5 होगा, लेकिन ए का मान तो एक्स स्क्वायर के गुना में नहीं कुछ है यानी एक होगा। अब आपका 38 हो गया। आप चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है। 39 नंबर वही बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो मूलों का योगफल आपको पता है क्या होता है, तो कहिएगा सर माइनस बी बाई ए। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी -4, एगो ई माइनस बी और एगो फार्मूला के माइनस, बटा में एक करेंगे तो +4 आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुना में कुछ नहीं है यानी एक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 था। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप। आपको बताए थे कि सब में लगाते हैं ए और बी और सी, एक्स त्रिघात है एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, एक्स और प्लस में डी। यही ना आपको पहले से पढ़ा चुके हैं त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला कि पहले 3 तब 2 तब 1, मतलब एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1 और ABCD लगा दीजिए, कहानी खत्म, त्रिघात हो गया। अगर आता चरघात तो एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, तब ABCDE एगो एक्स्ट्रा लगाते हैं ABCD में, ठीक है। अब यहाँ पे 40 हो गया। 41 समझते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, तो आपको निकालना क्या है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। आपको इसका फार्मूला होता है, लेकिन पहले हम पूरा बना के दिखा दे रहे हैं, अगला बार से आप याद रखेंगे कैसे हो रहा है। तो ध्यान देंगे अगर अल्फा और बीटा का एलसीएम पूछेंगे तो आप कहिएगा कि अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो आपका बचेगा बीटा, क्या बचेगा बीटा, और बीटा से बीटा कटेगा तो क्या बचेगा अल्फा। यानी आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू बटा अल्फा इंटू बीटा। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं क्या पढ़े थे माइनस बी बाई ए, बटा अल्फा इंटू बीटा को पढ़े हैं सी बाई ए। यहाँ बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा।
तो इसको जब पलटेंगे तो आप कहिएगा कि ऊ चल जाएगा ऊपर, ही कहाँ आ जाएगा नीचे। आपको पता है अल्फा इंटू ए से ए कट जाएगा, खाली बचेगा माइनस बी बाई सी। तो आपका यह हो गया फॉर्मूला। जब भी आपको एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा दिखे, आपको सीधे याद रखना है क्या, माइनस बी बाई सी। क्या रखेंगे, माइनस बी बाई सी। देखिए माइनस बी, तो बी की जगह -5 होगा और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस +5 और सी की जगह पर 7, तो 5/7। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 41 का ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बाई सी। एकदम दिमाग में रखना है। कैसे आया पता चल गया। 41 हो गया। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए। हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका 42 नंबर समझते हैं। चलिए 41 हो गया। अब समझते हैं 42। 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, वही है 6x² क्या बोला है, 6x² माइनस -7x -3 के शून्यक होंगे। तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता है कि शुरू गुणे लास्ट करते हैं तो 6 × 18। अब इसको ऐसा तुरे कि गुना करना पड़े 18 पूरे और जोड़ घटा के पूरे 7 लिख सकते हैं। -9 + 2, 9 दूना 18 हो गया माइनस में, और 9 कट जाए 2 धन तो 7 कट जाए बचेगा। अब कुछ नहीं, इसके ये बताए थे कि x² के जो गुना में होता है उसे दोनों को भाग देंगे, भाग दे लिए, काटेंगे 3/2, काटेंगे 1/3। अब बताए हैं साइन चेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, जो आपका ऑप्शन का आंसर हो गया। अब चलते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है समझते हैं। आज हम लोग प्रयास करना है 50 तक क्लियर करें, 50 तक करके छोड़ देंगे, फिर इसका देखेंगे नेक्स्ट दिन। अब आपका हो गया 43 नंबर, वही बात है। 43 नंबर क्या दिया है, x² +2x + 3, x² +2x + 3 के मूल है तो अल्फा, तो 1/अल्फा क्या पूछा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आपको बता दी इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो -b/c। -b यानी b की जगह पर 2 यानी -2, c की जगह पर कुछ नहीं 1 यानी आंसर सीधे -2। 43 का ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखे हैं हम, b/-b/c न पढ़े हैं, तो c की जगह पर आपका 3 है, सॉरी c की जगह पर 3, -b 2 यहाँ पे माइनस आ गया और c क्लियर। अब आपको चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्लियर हो गया, 44 समझते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है x² -3 के शून्यक, बहुत पढ़ाए हैं, कैसन का है, बराबर 0 लगाइए, x ये हो गया, ये हो गया आपका बराबर। अब जैसे यहाँ हटाएंगे तो आपको चढ़ा देना है रूट, और जब भी चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, इधर इसको जो है इधर बना लेते हैं, इधर कहीं दिखाई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, x² -3 दिया है तो x² -3 बराबर 0 लिखेंगे। x² माइनस यानी आके प्लस, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, हो जाएगा -√3 और +√3। यही आपका आंसर हो जाएगा, या तो -√3 +√3 या +√3 -√3, कोनो किनारों से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 44। अब चलते हैं 45। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो आप सीधे देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रूट,
और 3√x। देखिए रूट में x आगे कुछ हो रहा है, देखिए रूट में x आ गया कि नहीं आ गया, बाकी और कोनो बटा उटा में नहीं है। बी में देखेंगे तो रूट में है लेकिन चर मान नहीं है, दो अचर मान है जो वो है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलेंगे ऑप्शन 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन रेखीय बहुपद है। आपको बताए थे कि रेखीय बहुपद होने के लिए बहुपद का घात 1 होना चाहिए, जो कि आपका इसी में है। बाकी ये सब में कोनो में घात 3 है, कोनो में घात 4 है, कोनो में कुछ है, इसी का एक है जो घात 1 होगा। 46 ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 47। 47 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अल्फा बीटा बराबर x से आयो अल्फा है। 47 नंबर बोला है क्या कि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो 1/अल्फा 1/बीटा। पता है कि इसको सीधे मारेंगे -b/c। देखिए -b यानी -1, c यानी 1, कुल मिला के -1 हो गया। 48 देखते हैं, देखिए 47 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। अब देखते हैं 48। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। द्विघात बहुपद देखिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, अब मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, देखिए मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -15। लिखिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तो -2x, अल्फा इंटू बीटा -15 हो गया, बात खत्म। x² -2x -15 48 हो गया। आप समझते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है इसे देखिए। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। सीधे आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं है, क्या है कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है x है, अब प्लस में 1/x है। अब किसी किसी को दिमाग में चलता हो कि सर जी ए भी तो नहीं होता है, तो अब देखिए ए में ध्यान से देखिए, तो ए में जो है ना आपका जो ऑप्शन नंबर ए लिख दिया है, वो ऑप्शन नंबर आपका जो ए लिखा है ना, ऑप्शन नंबर ए लिखा है 5x², 5x², और यहाँ रूट यहीं तक है, प्लस आगे देखेंगे तो लिखा है -3 और √2x, 2x प्लस में 4। तो यह जो रूट लगाया है x के बाहर है, x में रूट नहीं है, इसीलिए यह आपका बहुपद होगा, यही है वो नहीं होगा। अब चलते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक घात वाला बहुपद। तो आपको पता है कि एक घात वाला बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद, आपको पढ़ाए हैं। एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।